बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुजल नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। सुजल के माता पिता किसान थे और उनका छोटा सा खेत था। खेत में तरह तरह के फल और सब्जी उगते थे और उनके पास कुछ जानवर भी थे, गाय, बकरी और मुर्गियां। सुजल को इन जानवरों से बहुत लगाव था, खासकर एक छोटी सी सफ़ेद मुर्गी से, जिसका नाम उसने मुन्नी रखा था। मुन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। हर दिन सुजल सुबह सुबह उठकर मुन्नी और बाकी जानवरों की देखभाल करती थी। मुन्नी सबसे प्यारी थी। वो सुजल को देखते ही उसके पास दौड़कर आ जाती और उसकी गोद में बैठ जाती। सुजल उससे बातें करती, उसकी पंख फैलाती और उसे प्यार से खाना खिलाती। मुन्नी भी उसे सुनती जैसे वो सब कुछ समझ रही हो। गांव के लोग सुजल की इस दोस्ती पर मुस्कुराते थे। वो कहते थे, सुजल, ये तो सिर्फ एक मुर्गी है, तुम इससे इतना क्यों प्यार करती हो? लेकिन सुजल हमेशा कहती, मुन्नी सिर्फ एक मुर्गी नहीं, वह मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। सुजल की माँ रोजाना मुन्नी के लिए अंडे से स्वादिष्ट खाना बनाती थी। उन अंडों से उनके घर में बहुत मदद मिलती थी, क्योंकि वो कभी कभी अंडे गांव के बाजार में बेच देते थे, जिससे कुछ पैसा भी आ जाता था। इस तरह मुन्नी उनके घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। एक दिन गांव में मेला लगा। सुजल बहुत उत्साहित थी, क्योंकि मेले में तरह तरह की मिठाइयाँ, खिलौने और खेल होते थे। सुजल ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या हम मेले में जा सकते हैं? हाँ बेटा, लेकिन पहले खेत और जानवरों की देखभाल कर लो। सुजल ने जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाए और मुन्नी को भी प्यार से दाना पानी दिया। फिर वो अपने माता पिता के साथ मेले के लिए निकल पड़ी। मेले में खूब भीड़ थी। सुजल ने अपने लिए एक खिलौना लिया और मिठाइयाँ खाई। वो बहुत खुश थी। लेकिन जब वो शाम को घर लौटे तो सुजल को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि मुन्नी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन मुन्नी का कोई अता पता नहीं था। सुजल का दिल बैठ गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुन्नी, मुन्नी, कहाँ हो तुम? उसके माता पिता ने भी मुन्नी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सुजल बहुत उदास हो गई और रोने लगी। उसके पिता ने कहा, शायद किसी और जानवर का शिकार हो गई होगी। लेकिन सुजल को ये बात मानने में बहुत कठिनाई हो रही थी। उस रात सुजल सो नहीं सकी। उसे मुन्नी की याद आ रही थी। उसने सोचा, मुन्नी कहाँ जा सकती है? वो तो हमेशा मेरे पास रहती थी। सुबह होती ही सुजल ने फिर से मुन्नी को ढूंढना शुरू किया। वो गांव के हर कोनों में गई, हर एक से पूछा, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था। सुजल हिम्मत हारने ही वाली थी कि तभी उससे एक बूढ़ी औरत मिली। वो गांव के पास वाले जंगल में रहती थी और कभी कभी गांव में आकर घास लकड़ी बेचती थी। उस बूढ़ी औरत ने सुजल से पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? सुजल ने उसे मुन्नी के बारे में बताया। बूढ़ी औरत ने कुछ सोचा और फिर कहा, तुम्हारी मुन्नी शायद जंगल की ओर गई है। कई बार जानवर जंगल की ओर भाग जाते हैं, खासकर जब वो किसी से डरते हैं। सुजल को ये सुनकर एक आशा की किरण दिखाई दी। वो तुरंत जंगल की ओर भागी।
वहाँ घना जंगल था और सुजल को डर लग रहा था, लेकिन वो मुन्नी को ढूंढने के लिए हिम्मत जुटाती रही। चलते चलते अचानक उसे दूर से मुन्नी की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़ती हुई उस दिशा में गई और देखा कि मुन्नी एक झाड़ी के पास बैठी थी। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, जैसे वो किसी चीज से घबरा गई हो। मुन्नी, तुम यहाँ क्यों आई? मैं तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। मुन्नी ने प्यार से उसकी गोद में दुबक कर आंखें बंद कर ली, जैसे वो कह रही हो कि वो अब सुरक्षित महसूस कर रही है। सुजल ने मुन्नी को घर वापस लाया। उसके माता पिता ने भी राहत की सांस ली। सुजल ने उस दिन मुन्नी को थोड़ा और खास खाना खिलाया और उसे खूब प्यार किया। उस दिन के बाद से सुजल ने यह तय कर लिया कि वो कभी मुन्नी को अकेले नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुन्नी अब पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगी थी। वो हर समय सुजल के पास रहती, उसके साथ खेतों में खेलती और सुजल की आवाज़ सुनते ही दौड़कर उसके पास आ जाती।